हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको ऊन यानी कि वुलन के धागे और फैब्रिक पट्टी के साथ प्लाजो पैंट का एकदम नया और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन दिखाऊंगी। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो हम इस ऊन को ना इस फिरकी में भर लेंगे, हाथों के साथ ही टाइट टाइट। तो एकदम नए तरीके से मैं ऊन का डिज़ाइन रेडी करूँगी। बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के जैसा हमारा ये डिज़ाइन तैयार होगा। आपने इस तरीके से टाइट टाइट भरना है फिरकी में ऊन को। तो ऐसे मैंने इस ऊन को ना फिरकी में भर लिया है। अब हम इसे इस डिब्बी फिरकी में डाल देंगे और साइड से ना ऊन को ऐसे निकाल लेंगे हम। और यहाँ पे जो इसका पेच होता है ना, इसे हमने हल्का सा लूज़ करना है। ज़्यादा लूज़ नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा लूज़ करेंगे। इतना लूज़ करना है ताकि फिरकी आसानी से इसमें घूम सके। तो डिब्बी फिरकी को मैंने मशीन के नीचे डाल दिया है। अब हम ऊन को ना यहाँ से बाहर की तरफ निकाल लेंगे ऐसे। तो मैंने पहले से ही अपने पैटर्न को ऐसे ड्रॉ करके रखा है। आपने भी इसी तरीके से जिस भी पैटर्न में आपने ये ऊन का डिज़ाइन रेडी करना है ना, उसे आपने पहले ही पेस्टिंग के ऊपर ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैंने अपनी पैंट वाला ही सेम फैब्रिक कट किया है। ये लगभग 3.5 इंच चौड़ा लिया है और लंबाई में ये जितनी हमारी पैंट की मोहरी है ना, उतना ही लिया है। और उस पर ना मैंने ये पेस्टिंग लगा के उस पर अपना ये पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। क्योंकि नीचे की तरफ से ऊन आएगी तो हम सिलाई इस तरफ से चलाएंगे पेस्टिंग के ऊपर ऊपर। आपने जब भी ऊन वाला डिज़ाइन रेडी करना है ना, तो उसके लिए आपको फैब्रिक के ऊपर ये पेस्टिंग लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपकी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ऊन का डिज़ाइन ना हमारा नीचे की तरफ से ऐसे आ जाएगा। और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के जैसा दोनों तरफ से हमारे ये टांके आ रहे हैं। और ऐसे ऊन निकलेगी भी नहीं कभी भी। तो ऐसे हमने ऊन का डिज़ाइन एक तरफ का तो रेडी कर लिया है और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब हम अपनी दूसरी तरफ की भी सिलाइयाँ लगा लेते हैं ऐसे ही। पहले हमने इस तरफ से लगाई थी ना, अब हमने ऐसे लगानी है सिलाइयाँ। तो ये देखिए दोनों तरफ की हमारी ये ऊन की सिलाइयाँ लग गई हैं और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा ये पैटर्न। अब हमने इसके दोनों तरफ ना लेस स्टिच करनी है। तो मैं ये वाली लेस स्टिच कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस इस पर स्टिच कर सकते हो। तो पैटर्न को हम सीधा रखेंगे और लेस को ना इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। और यहाँ पे ना लेस की एक किनारी को दबाते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। तो एक तरफ तो हमने ऐसे लेस को स्टिच कर लिया है। अब हमने ना इसके दूसरी तरफ भी ऐसे ही लेस को स्टिच कर लेना है। तो फिर से हम लेस को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके ही रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे लेस की एक किनारी को दबाते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ हमारी ये लेस ऐसे स्टिच हो गई है। अब हमने लेस को इस तरीके से ऐसे करते हुए ना लेस के बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा देनी है। तो एक तरफ तो हमने ऐसे लेस को सीधा करते हुए यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा दी है। अब हमने दूसरी तरफ से भी ऐसे ही लेस को सीधा करते हुए यहाँ पे भी किनारी की सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमारा ये लेस वाला पैटर्न तो रेडी हो गया है। अब हमने 3 इंच चौड़ी एक पट्टी कट करनी है अपने पैंट वाले सेम फैब्रिक की ही। और उस पर भी आपने इस तरीके से पेस्टिंग लगा लेनी है। अब हमने इस पट्टी को ऐसे सीधा करके रखना है। और ये लेस वाले पैटर्न को ना इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। बिल्कुल बराबर रखेंगे दोनों को और लेस की एक किनारी को दबाते हुए ना यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे सीधी सीधी। तो ऐसे ये वाली सिलाई भी हमारी लग चुकी है। अब हमने इस पैटर्न को सीधा कर देना है और इस तरीके से लेस को बाहर की तरफ खींचते हुए ना यहाँ पे हम किनारी की सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे ये पट्टी हमारी इस पैटर्न के साथ स्टिच हो गई है। अब हमने अपने पैंट वाले सेम फैब्रिक की ही एक पट्टी कट करनी है लगभग 3 इंच चौड़ी।
और इसको ना दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड कर देना है प्रेस के साथ और लगभग 1.25 इंच चौड़ी एक पट्टी तैयार कर लेनी है ऐसे। अब हमें इससे ना लगभग 2-2 इंच के छोटे छोटे पीसीज कट करने हैं। इस तरीके से हम इसके 2-2 इंच के पीसीज कट करेंगे और इसको इस तरीके से ऐसे डबल फोल्ड करते हुए ना हम इसको प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे। तो ऐसे मैंने सारी पट्टियों को ना डबल फोल्ड करते हुए प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है। ये देखिए, आपने भी इसी तरीके से जितनी भी पट्टियाँ आपने पैंट पे स्टिच करनी है ना, उन पट्टियों को इस तरीके से आपने प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है। तो ऐसे मैंने नीचे वाली पट्टी पे ना 1 इंच के गैप पे एक सीधी सीधी मार्किंग की है। अब हमें इसी वाली मार्किंग के ऊपर इन पट्टियों को इस तरीके से रखना है। आपने जितनी भी पट्टी दिखानी है ना, मार्किंग के इस तरफ आपने उतनी ही पट्टी दिखाते हुए ना यहाँ पे एक रफ स्टिच कर लेनी है अपनी मार्किंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर। तो ऐसे लगभग 1.25 इंच का ही हम इसके बीच में गैप लेंगे। जितनी हमारी ये पट्टी चौड़ी है ना, उतना ही हमने इनमें गैप लेना है और ऐसे पट्टियों को रखते हुए अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमारी ये सारी पट्टियाँ नीचे की तरफ स्टिच हो गई हैं। अब हमने ये जो नीचे वाली पट्टी है ना, इसको हमने आधा इंच ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और अपनी वो वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर ले आएंगे जो हमने पट्टियों को स्टिच करते हुए लगाई है। और यहाँ पे ना बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे हमारी ये पट्टियाँ भी स्टिच हो गई हैं। अब हमने ना इसको इस तरीके से पीछे की तरफ कर देना है और ये पट्टियों को ना बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेना है। और यहाँ पे ना हमें कोई भी सिलाई नहीं लगानी है, इसे हम पीछे से ऐसे तुरपाई करवा देंगे। तो ऐसे हमारा ये बॉर्डर पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे अपनी पैंट पे स्टिच करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता दूँ। इसकी जो लेंथ है ना, हमें इस पट्टी से ही लेनी है। तो ये देखिए, इसकी जो लेंथ है ना, वो लगभग 4.5 इंच के करीब रेडी हुई है। आपने अपनी जो पैंट की लेंथ है वो 4.5 इंच कम कट करनी है। तो ये मेरी पैंट की मोहरी वाली साइड है। पैंट को हमने ऐसे सीधा करके रखना है और ये वाले पैटर्न को हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे, बिल्कुल बराबर रखेंगे। और यहाँ पे लेस की एक किनारी को दबाते हुए ना हम सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे ये वाली सिलाई भी हमारी लग चुकी है। अब हमने इस बॉर्डर को ऐसे नीचे की तरफ कर देना है और लेस के किनारे पे ना एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे किनारे की सिलाई भी हमने लगा दी है और देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये प्लाजो पैंट का बॉर्डर रेडी हुआ है। तो अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए, इसे फिटिंग की सिलाई भी लग गई है और देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये प्लाजो पैंट का बॉर्डर बनके तैयार हुआ है। तो आप भी ये वाला डिज़ाइन अपनी प्लाजो पैंट पे ज़रूर ट्राई करें। तो अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ। तो पहनने के बाद ये होगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।